हम इस वीडियो में 600 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अभी भी हमारी एग्ज़ाम को 2 दिन शेष है, आप इसको ज़रूर देख के जाना। आपको यहाँ पर कई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चाहे आपने जीके का कितना भी पोर्शन कवर किया हो या ना भी किया हो, तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। यहाँ से आपका एग्ज़ाम पूरी तरह से कवर अप हो रहा है यहाँ पर सामान्य ज्ञान पोर्शन में, और साइंस जीके भी इसमें जुड़ा हुआ है। आप इसको ज़रूर देख लें। पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में मनाया जाता है। जबलपुर शहर में मनाया जाता है। कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की? कैसा चांद बना देती है इसकी रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। माखनलाल चतुर्वेदी ने। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल में आयोजित किया गया था। कौन सा? साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, और 14 जिलों के नाम आपको मुंह बोले याद होना चाहिए। देखिए, अगर जिन बच्चों के पास ये जीके की पीडीएफ अगर जा चुकी है तो आप अपने ट्रेवलिंग के समय इस पीडीएफ को रीड कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो इस वीडियो को देखकर याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। अगर फिर भी आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मात्र 15 रुपये में ये पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की? वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की? याद रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसकी रचना की। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? याद रखना, कालिदास सम्मान में 2 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश में किस जिले में है? फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? धार मध्य प्रदेश में कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? देखो, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड ये मध्य प्रदेश में खेलों से संबंधित है। मतलब शिखर अवार्ड मध्य प्रदेश में खेलों से संबंधित नहीं है। अब आपको ये सर्च करना है कि शिखर अवार्ड किससे संबंधित है। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? मलखंभ में दिया जाता है, मलखंभ में, ठीक है। शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विदिशा में शुंग साम्राज्य की राजधानी थी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट प्रसिद्ध है। भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ बनाया गया? भोपाल में बनाया गया। मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? सतना में। बेजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? बेजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में चंदेरी में है। याद रखना, चंदेरी जो कि अशोकनगर में है। देखिए, अगर आपने एमपीजीके नहीं भी पढ़ा होगा तो ये 630 इतने क्वेश्चन है कि आपका एमपीजीके लगभग
80% कवर कर देगा। अगर मानो कि अभी आपके पास अब कोई समय नहीं है तो आप बस ये 630 क्वेश्चन देख लो, ये मैराथन क्लास देख लो, आपका एमपीजीके पूरी तरह से कवर अप हो रहा है, सामान्य ज्ञान का पोर्शन पूरी तरह से कवर हो रहा है और साइंस का पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है। अगर आप स्पेशली आईटीआई टीओ एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप इसको ज़रूर देख लेना, आपका काम यहाँ पे फाइनल हो रहा है, बन जाएगा। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है? मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंग है जिनका आप नाम बताओगे। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है। अब ये बताओ कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी होगी? केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? महानदी पर है। अब ये महानदी कहाँ है ये आप सर्च करना। इंदौर घराना किसने स्थापित किया? इंदौर घराना किसने स्थापित किया? उस्ताद आमिर खान ने स्थापित किया। उस्ताद आमिर खान ने इंदौर घराना स्थापित किया। मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध है? ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है उस्ताद आमिर खान। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? याद रखना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। भरतरी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? भरतरी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? मालवा। मालवा क्षेत्र का लोकगीत है भरतरी। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। अब ये है कहाँ पर, ये आप सर्च करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोटमार मेला मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में लगता है। हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश का किस क्षेत्र का लोकगीत है? बुंदेलखंड का है। याद रखना, हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है प्रसिद्ध। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? बाणसागर। क्वेश्चन 34 देखो, आल्हाखंड लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? आल्हाखंड मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है ये लोकगीत? आल्हाखंड लोकगीत मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। और हरदौल की मनौती वो भी बुंदेलखंड से संबंधित है, वो लोकगीत है और ये भी लोकगीत है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद का। राखी की चुनौती की रचयिता कौन थी? राखी की चुनौती की रचयिता कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान राखी की चुनौती की रचयिता थी। अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? सरोद वादक है, सरोद वादक। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? राजघाट। मध्य प्रदेश की ऊंचाई, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा गया? आप सभी जानते हैं, इसका आंसर आप खुद दोगे। लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? ओरछा से। मध्य प्रदेश का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर आप खुद दोगे, आपको आंसर ज़रूर देना है।
29 का ABC ऐसा आपको लिखना है। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की? बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में हुई थी और यह मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी जी ने की थी। ग्वालियर घराना भारत के सबसे पुराने घरानों में से एक है। यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ख्याल। मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सी स्टेडियम कहाँ है? कैप्टन रूप सी स्टेडियम कहाँ पर है? कैप्टन रूप सी स्टेडियम ग्वालियर में है। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सी स्टेडियम ग्वालियर में है। तानसेन की समाधि कहाँ पर है? याद रखना कि तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? श्योपुर जिले में कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य है। बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? देखो, यहाँ पर जब यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तीसरा स्थान था, लेकिन वर्तमान में बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। इंदौर में ऑप्शन सी। बिरहा और विदेशिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? बिरहा और विदेशिया बघेलखंड से संबंधित है। गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के बघेलखंड किस क्षेत्र में पड़ता है? ये बघेलखंड में दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता है। बघेलखंड जो एरिया है उसके दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। ठीक है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है? इसका आंसर आप सर्च करो। बुलबुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? बुलबुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? बुलबुलिया लोकगीत बघेलखंड से संबंधित है। सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? निमाड़। चोकरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है? चोकरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है? चोकरिया फाग बुंदेलखंड का प्रसिद्ध संगीत है। मध्य प्रदेश की किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली का शरण करने के लिए जाना जाता है, जो कि प्रमुख पर्यावरण आपदाओं का कारण बनता है? चंबल नदी, जो मृदा अपरदन करती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है? ये आपको सर्च करना है। हम क्वेश्चन 57 देख रहे हैं। कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? कालिदास समारोह याद रखना उज्जैन में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 आय में है। 243 आय में मध्य प्रदेश वित्त आयोग का वर्णन है। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था? मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था? 1996 से 2001। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो याद रखना, यहाँ पर कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, हमने ये क्वेश्चन रीड किया। तो इसके अनुसार यहाँ पर माही नदी पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। इसका मतलब कि चंबल नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है,
ये उत्तर की ओर बहती है और वहाँ से पूर्व की ओर टर्न हो जाती है। अगर आपने नदियों से संबंधित चैप्टर नहीं देखे तो आप प्लीज़ ज़रूर देखें, और कहाँ से इनका उद्गम स्थल है और कहाँ पर ये मिल जाती है, विलुप्त कहाँ होती है, कहाँ समाप्त होती है, इसकी कुल डिस्टेंस देखो और कौन कौन ज़िलों से होकर गुजरती है, आप बढ़िया तरीके से कवर कर लो। बिना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बिना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बिना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। बिना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? बिना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना सन 2011 में हुई थी। कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? तो याद रखना, अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है भगोरिया नृत्य। अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अहिरे लोक नृत्य भरिया जनजाति से संबंधित है। भरिया जनजाति से संबंधित है। 61 क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध HVJ गैस पाइपलाइन के लिए कंप्रेसर स्टेशन मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? झाबुआ और गुना में। मलाजखंड खदान किन खनिज से संबंधित है? तांबे से संबंधित है। मध्य प्रदेश के लेखक ने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हरिशंकर परसाई है। और यहाँ पर विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लेखक भी जो पुरस्कार की बात करी है, इसके लिए इन्हें हरिशंकर परसाई जी को मिला है। पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचना है जो माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा लेखक रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध है। मध्य प्रदेश में हांडीखो नामक खाई किस जगह पर है? मध्य प्रदेश में हांडीखो नामक खाई किस जगह पर है? पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बरगी बांध मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। याद रखना, लंबा बांध बोला है और ये बरगी बांध मिट्टी का बांध है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ 52 गजा जो कि चूलगिरी पर्वत पर बसा है, किस जिले में है? बड़वानी में है। मड़ीखेड़ा बांध किस नदी पर है? सिंध नदी पर। मड़ीखेड़ा बांध सिंध नदी पर है। खजुराहो के मंदिर किस वंश से संबंधित है? खजुराहो के मंदिर किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश से संबंधित है। किस राज्य ने बच्चों के लिए बाल गजट पेश किया था? मध्य प्रदेश ने। देखो, ऐसा जो भी क्वेश्चन आए तो समझ लेना अपने ही स्टेट की बात की जा रही है। खरबूजा महल किस जिले में है? धार जिले में है। धार में। भगवान सैनी की बहन किस नदी को कहा गया? याद रखना, भगवान सैनी की बहन ताप्ती नदी को कहा गया। ताप्ती नदी को।
मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ बावन गजा जो कि बड़वानी में है। मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है? मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीट है? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, और देंगे ज़रूर इसलिए ताकि जो क्वेश्चन मैं नहीं बता पा रहा हूँ वो अन्य बच्चे अगर सर्च करें तो आपका कमेंट देख सकें, ठीक है। और हो भी सकता है कि अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई तो 100% देता ही हूँ, तो आपको बिल्कुल रिप्लाई मिल जाएगा, अगर गलत होगा या फिर सही होगा तो भी। गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के 2 जिले कौन से हैं? अलीराजपुर और झाबुआ। निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? देखो, चंद्रशेखर आज़ाद झाबुआ जिले के भाभरा गांव, BR अम्बेडकर मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में, और अटल बिहारी वाजपेयी ये जबलपुर के हैं या फिर ग्वालियर के हैं, इनका कंफर्म कर लेना। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, इनका जन्म यहाँ नहीं हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ, ये ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर बताना। इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? उर्दू लेखन से संबंधित है, उर्दू लेखन से। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सतना से, सतना में भरहुत स्तूप है, ठीक है, ध्यान रखना। सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? धार जिले में सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य है। मध्य प्रदेश का किस चीज़ के उत्पादन में पहला स्थान नहीं है? नहीं है पूछा है तो ध्यान रखना, किसमें नहीं है? देखो, दालों में है, सोयाबीन में है, तिलहन में है, लेकिन चावल में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस पुरस्कार में सर्वाधिक राशि मिलती है? महात्मा गांधी अवार्ड में सबसे ज़्यादा राशि मिलती है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर न्यूज़ प्रिंट पेपर के लिए प्रसिद्ध है? न्यूज़ प्रिंट पेपर के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर, नेपानगर। SPMICL के अंतर्गत सुरक्षा पेपर मिल, सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश की किस जगह पर स्थित है? होशंगाबाद, होशंगाबाद। डुबरी किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम याद रखना, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है। संजय गांधी थर्मल प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? संजय गांधी थर्मल प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? उमरिया में है, याद रखना, उमरिया में संजय गांधी थर्मल प्लांट है। शरद जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? रिपोर्ट लिखना और हिंदी व्यंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर शरद जोशी अवार्ड की घोषणा की जाती है। घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ग्वालियर में। सैलाना वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सैलाना वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रतलाम में। SPMICL की करेंसी नोट प्रेस मध्य प्रदेश में कहाँ है? देवास में। दादा धूनी वाले थर्मल प्लांट किस जिले में है? दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट खंडवा में है, खंडवा में। श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? खंडवा में। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है?
यहाँ पर राजघाट बांध है, परिचा बांध है, माता टीला बांध है, लेकिन बाण सागर बांध नहीं है। अब आप ये पता करो कि बाण सागर बांध किस नदी पर है और कहाँ की जगह है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? इसका आंसर आप सर्च करेंगे। कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? मतलब कि यहाँ पर दक्षिणी ओर की बात कर रहे हैं, तो देखो दक्षिणी ओर कौन सी परियोजना हो सकती है? देखो बाण सागर और राणा सागर परियोजना नहीं है, ये ऊपर की ओर है, पूर्व और पश्चिम में। उर्मिला परियोजना मध्य प्रदेश के बीच में है लगभग। माही परियोजना इधर गुजरात की सीमा पे हो सकती है क्योंकि माही नदी पर है। लेकिन बावनथड़ी परियोजना हमारे दक्षिणी और नीचे की ओर है, जो कि महाराष्ट्र की सीमा से टच होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इस तरीके से भी आप अनुमान लगाओ। अगर आपने मैपिंग अच्छे से पढ़ी है एमपी का, तो आप इस परियोजना का आंसर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना कहा जाता है? जोबट परियोजना को। कौन सा मिलान गलत है? देखो कर्मा नृत्य गोंड जनजाति से संबंधित है, घूमर नृत्य भील से, और परघुनी नृत्य बेगा जनजाति से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो खुद में लिखा है ये वाला नृत्य कोरकू से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होता है। देखो कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कुमार गंधर्व पुरस्कार संगीत से संबंधित है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको ज़रूर रट लेना। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यहाँ पर 11 दिसंबर। सशस्त्र बल ध्वज दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये हमने 105 के समथिंग क्वेश्चन कवर किए हैं। आप इसको ज़रूर कवर कर लेना। ऐसे ही यहाँ पर 6 वीडियोस अपलोड होंगे और 6 वीडियो में आप ये पूरा का पूरा सेगमेंट कवर कर लोगे। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जल्दी जाओ और सारे वीडियो विजिट कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम का समय निकट आ गया है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको उस दिन भी काम देगा जिस दिन आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर ये सीरीज़ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। आप ज़रूर होंगे कामयाब।